मईशत की बहाली का मिशन, सदर आसिफ जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सदर ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर से मुत्तहदा अरब इमारात के सफीर की भी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बदलने पर जोर दिया। इमाराती सफीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान सियासी खैर सगाली को मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी में ढालना चाहता है। कि इन्होंने करप्शन की है। मैंने कहा वो तो गंगा में उन्होंने धुल के अपने तमाम गुनाह माफ़ करा लिए हैं, वो करप्शन तो उन्होंने की थी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के गुज़श्ता अदवार में बहुत करप्शन हुई, लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत के तहलका खेज इंकशाफात। कहा साबिक वज़ीर आला महमूद खान एक ही माइन से 25 लाख रुपए रोज़ाना कमाते हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी पीटीआई के 9 वुज़रा की करप्शन से मुतालिक बताया। महमूद खान और परवेज़ खटक जैसे लोग पीटीआई से अलग होकर क्या साफ हो गए हैं। उधर कोर कमेटी ने शेर अफजल मरवत को मुतनाज़ा बयानात देने से रोक दिया। पीटीआई पर गुस्सा क्यों आया, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने वजह बता दी। एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा तहरीक इंसाफ के साथियों ने अपनी कोर कमेटी के फैसलों पर ही सवाल उठाए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के फैसले को गलत करार दिया। मजीद कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तहरीक इंसाफ में जम करने की बाज़ाब्ता कोई गुफ्तगू नहीं की गई। साबिक तहसीलदार चकवाल नजफ हमीद गिरफ्तार, अदालत ने 2 दिन के रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। जज अली नवाज भक्कर ने नजफ हमीद की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी। महकमा माल के साबिक मुलाजिम नजफ हमीद पहले गिरफ्तारी के बाद फरार हो गए थे। एंटी करप्शन हुकाम नजफ हमीद को रावलपिंडी से चकवाल लेकर जा रहे थे। नजफ हमीद को दोबारा गिरफ्तारी के बाद खुसूसी अदालत में पेश किया गया। सेनेट की टिकट्स की तकसीम पर पीटीआई में नया तनाज़ा, सनम जावेद को टिकट देने पर पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। तैयबा राजा को सनम जावेद पर तनकीद, सनम जावेद की बार बार जमानत होने पर भी सवाल उठाया। लिखा किसी एक को ऊंचा दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं कि बाकी सबकी कुर्बानियों को भूल जाएं। दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल शुरू। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत इजलास में शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई रवा माली साल की दूसरी छमाही में वाज़ेह तौर पर कम होना शुरू हो गई। जारी खाते का तवाज़ुन तवक्को से ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है। GDP की नमू 2 से 3% की हद में रहेगी। पंजाब का माली साल 2023-24 का बजट, पंजाब असम्बली में 4,480 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती बजट के लिए 655 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 596 अरब, सेहत के लिए 473 अरब रुपए रखे गए हैं। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब, ज़राअत पर सब्सिडी के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। बजट वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा ने पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अराकीन का शोर शराबा। असम्बली में पेश करने से कबल सूबाई काबीना ने ज़िमनी बजट 2023-24 की मंजूरी दी। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके, मुज़ाकरात में तोसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द और मुआशी टीम के दरमियान आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर भी आज के मुज़ाकरात में तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। सुई नॉर्दर्न कंपनी की निर्ख में 147% के इजाफे की दरख्वास्त। 2,646 रुपये 18 पैसे फी MMBTU बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। नई औसत कीमत 4,446 रुपये 89 पैसे मुकर्रर करने की इस्तेदाद। दूसरी तरफ सिंध और बलूचिस्तान के लिए भी गैस महंगी होगी। सुई सदरन कंपनी ने 1 जुलाई से गैस महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट का उसूली फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ की तलबा के लिए बाइक्स की तादाद बढ़ाने और किस्त कम रखने की हिदायत।
कहा आवाम के लिए बस का किराया भी कम से कम रखा जाए। मरियम नवाज कहती हैं बाइक के लिए ईद से पहले दरखास्तों की वसूली का ऐलान होगा। इजलास में किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का भी उसूली फैसला कर लिया गया।